हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल वर्ल्ड ऑफ स्टोरी में। तो आज मैं आपको एक सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूं। कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूरी बनाए रखें। तो वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट में बताओ आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हो। तो शुरू करते दोस्तों। यह ज्यादा पुरानी कहानी नहीं है। एक दिन एक लल्ली RDH का, जो कि एक कंपनी में काम किया करता था, उसे किसी भी बहुत प्रेत पर कोई विश्वास नहीं था। वह भूत प्रेत को बस दिमाग का भ्रम मानता था। एक दिन उसके कंपनी में कुछ काम भी RH गया था, जिसके कारण उसे घर वापस आने में देर हो गई। वह अपने ऑफिस से देर रात को निकला। वह अपने बाइक से था। कुछ दूर चलने के बाद उसका बाइक खराब हो गया। अब वह अपनी बाइक को पैदल ही लेकर चल दिया। कुछ दूर के बाद उसे एक बस स्टॉप दिखा। वह कुछ देर वहां रुक गया। उसके पास एक साधु आकर बैठ गया। साधु अपने पास एक बीड़ी रखा हुआ था। वह अजीब तरीके से उसे पी रहा था। उस लड़के की एक आदत थी कि वह किसी से भी बात करना शुरू कर देता था। वह इस साधु से भी बात करने लगा। बात ही बात में इस लड़के ने कहा, बाबा, मैं किसी भी भूत प्रेत को नहीं मानता हूं, बस सब झूठी बातें हैं। साधु ने कहा, तुम भले ही भूत प्रेत को मानो या फिर न मानो, लेकिन तुम यह न कहो कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। ये सब कुछ होते हैं। इस पर उस लड़के को थोड़ी सी हंसी आ गई। उसने कहा, भूत होते हैं तो क्यों हमें नहीं दिखते हैं? क्या आप मुझे अभी कोई भूत दिखा सकते हैं? साधु को लग गया कि अब इसे जरूर ही भूत दिखाना होगा। साधु ने लाडी डडके को श्मशान घाट की ओर चलने को कहा। फिर क्या था, वह दोनों चल दिए। रास्ते में उस लडडके को थोड़ा डर लगने लगा। फिर भी वह अपने डर को कम करके आगे बढ़ते जा रहा था। कुछ देर के बाद वह श्मशान घाट पहुंच गए। श्मशान घाट में अभी कुछ लाशें जल रही थी। साधु ने उसको एक ऐसे स्थान पर बैठाया जहां कुछ समय पहले की लाश जली थी। साधु ने जमीन में एक लोहे का कील गाड़ डाल दिया। उसमें एक सफेद धागा बांध दिया। इस धागे का अंतिम डोर उस लड्ढचके को पकड़ ढाने को कहा। अब उस लड्ढचके को हद से ज्यादा डर लग रहा था। उसकी सांस तेज हो रही थी। इसके साथ ही उसके हाथ पैर भी कांप रहे थे। फिर भी उसने धागे को पकड़ लिया। साधु ने कुछ बतासा को 4 जगह पर रख दिया। सारे बतासे उस धागे के पास ही एक लाइन में रखे हुए थे। उसके बाद साधु ने लड़के को सावधान किया, अभी कुछ आत्मा इसको खाने को आएगी। जब तक वह इसको खाकर चले ना जाए तब तक तुम अपने हाथ के धागे को मत छोड़ देना। यदि तुम ऐसा करते हो तो तुम्हें नुकसान हो सकता है। फिर साधु से मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। कुछ मंत्र पढ़ने के बाद साधु ने उस लटेडचके को आंख बंद करने को कहा। फिर कुछ देर के बाद ही आंख खोलने को कहा। जब उस लटेडचके ने आंख खोला तो वह जो देख रहा था उसे उसके ऊपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वास्तव में वहां 4 आत्मा थी जो कि बतासे को खा रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा कि उसके पडीडिड हाउस में रहने वाले व्यक्ति की आत्मा भी वहां है, जो कि कुछ दिन पहले ही मर गए थे, तो उसके हाथ से धागा छूट गया। अब वहां पर वह साधु भी नहीं था। वह लड्ढका तेजी से श्मशान घाट से अपने घर की ओर भागने लगा। जब वह अपने घर की ओर जा रहा था तो उसे पीछे से कोई उसका नाम लेकर बुला रहा था। उसको पीछे से कई तरह की आवाज आ रही थी। उस लड्ढके ने पीछे मुड़ कर नहीं देखा। अपने घर जाने के बाद उसने यह सब कुछ अपने माता पिता से बताया। फिर वह अपने कमरे में सो गया। अगले दिन उसकी आंख उसी श्मशान घाट में खुली और उसी स्थान पर जहां पर उसने आत्मा को देखा हुआ था। इसके बाद वह दिमागी तौर पर बीमार रहने लगा। तो कैसा लगा इस सच्ची घटना को सुनकर? तो बताऊं क्या आपके साथ भी कभी ऐसी घटना घटी है? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि आप अपनी घटना को लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं हमारी वीडियो के द्वारा। आपका क्या मानना है, क्या सच में भूत प्रेत होते हैं? आज की इस वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद। हंसी मजाक दोस्तों, हंसी मजाक हमारी जिंदगी वो हिस्सा है
जो हम आपस में एक दूसरे से करते रहते हैं। और मजाक किसी से हम करें और सामने वाले को पसंद नहीं आए तो हंसी दुश्मनी में बदल जाती है। आज मैं आपको ऐसी एक सच्ची घटना को सुनाने वाला हूं जो एक आदमी ने भूत प्रेत का मजाक उड़ाकर अपनी मौत को चुनौती दे डाली। तो वीडियो को लास्ट जरूर देखें, तभी आप इस कहानी की सच्चाई जान पाओगे। हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज मैं आप सभी को एक सत्य घटना के बारे में बताने जा रहा हूं। मेरे मित्र के पिता लाल सिंह बैंक में एक कर्मचारी थे। वह भूत प्रेत जैसी आत्माओं का बहुत मजाक उड़ाते थे। वह कहते थे कि शैतानी शक्तियों जैसी कोई चीज नहीं होती, और वह चाहे रात हो या दिन, जंगल हो या शमशान हो या फिर कोई कब्रिस्तान हो, वो जानबूझकर वहां पर घूमते रहते थे और बोलते थे कि देखो, अगर कोई आत्मा होती तो हमको परेशान जरूर करती। चाहे साधु हो या फिर चाहे मौलवी हो, उन लोगों की बातों का बहुत मजाक उड़ाते थे और उन्हें अभी तक कुछ नहीं हुआ था। एक दिन वो दोपहर के समय अकेले बैंक जा रहे थे। तभी उनको एक चौराहे पर नींबू, पेड़ा, फूल और लाल कपड़ा रखा हुआ दिखा, जिसके चारों ओर हल्दी का एक घेरा बनाया हुआ था। और वह सोच में पड़ गए कि दोपहर में यहाँ पर यह सब सामान किसने चढ़ाया है। और वह मस्ती के मूड में साइकिल से नीचे उतरे और हल्दी से बने हुए घेरे के अंदर से नींबू, लाल कपड़ा और मिठाई भी उठा ली और साइकिल पर बैठकर हंसते हुए बैंक की ओर चले गए। वहां पहुंचकर काम करने में व्यस्त हो गए। तभी उन्हें भूख लगी और वह नाश्ता मंगाकर खाने लगे। और उनको याद आया कि मेरे पास नींबू मिठाई भी रखी हुई है। तो उन्होंने उसे भी खा लिया और जो लाल कपड़ा उठाया था उससे अपना हाथ मुंह पोंछकर कूड़े में फेंक दिया, और उनको कुछ भी नहीं हुआ। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, रात होने लगी, वैसे उनका सिर भारी होने लगा और वह घर आ गए। रात में 12 बजते ही वे जोर जोर से कभी हंसते और कभी रोते, और यहाँ तक कि वे अपना कपड़ा फाड़ देते थे या फिर अपने आप को कैंची या चाकू से चाहे गला चाहे हाथ भी काटने लगते। एक दिन तो वह इतना हद कर दिए कि वह अपने गले में फांसी का फंदा लगाकर खड़े हो गए। तब उनकी पत्नी ने उन्हें देख लिया और छुड़ाया। उनसे पूछने लगी, अरे आपको क्या हो गया जो आप ऐसी वैसी हरकतें करने लग गए? तो वे कुछ नहीं बोले, जैसे कोई पागल कोई बात को सुन रहा हो। उनकी औरत परेशान होकर डॉक्टर के घर पहुंची और उनका इलाज करने को कहा। हालांकि डॉक्टर को बीमारी समझ में नहीं आई, फिर भी वह उनको ग्लूकोज की बोतलें चढ़ाना चालू कर दिए। धीरे धीरे कुछ दिन बीतते गए। लाल सिंह की तबीयत मानो कैंसर के मरीज से भी बदतर हो गई। तब उनकी पत्नी ने उन्हें एक अघोरी बाबा को दिखाया और अघोरी की समझ में सारी बातें आ गई। उसने कहा कि इन्होंने 4 रास्ते पर पड़े सामान को उठा लिया था, यह उसी का नतीजा है। लाल सिंह की पत्नी ने पूछा, कैसे? तब अघोरी ने बताया कि 4 रास्ते पर एक आदमी ने किसी को झाड़ फूंक कर उसकी आत्मा को आजाद किया था, और जैसे ही उसने सारा सामान चढ़ाकर पीछे लौटा, वैसे ही ये वहां पहुंचकर सारा सामान उठाकर खा लिए होंगे। तभी आत्मा इनको परेशान कर रही है। लाल सिंह की पत्नी रोने लगी और अघोरी का पांव पकड़ लिया। बोली, बाबा अब आपका ही सहारा है। अघोरी बाबा दुखी हो गए और बोले, ठीक है, पहले जाकर कुछ नया सामान खरीद कर लाओ, फिर मैं बताता हूं। औरत ने पूछा, क्या लाऊं? फिर अघोरी ने बोला, जैसे नींबू, 1.25 किलो मिठाई, 1.25 मीटर लाल कपड़ा और एक फूलों का हार लेकर आओ, और यह सब अपने पति के हाथों में झूठा करवाकर हमें दे दो। तब हम देखते हैं कि हमसे क्या हो सकता है। जैसा अघोरी ने बताया, औरत ने वैसे ही किया। अघोरी ने पूजा पाठ संपन्न करने के बाद एक लोटा पानी लाल सिंह के चारों तरफ घुमाकर पी लिया और चले गए। लाल सिंह दिन प्रतिदिन सही होने लगे और उनको कुछ याद भी नहीं आया, और वह एकदम स्वस्थ हो गए और अपने बैंक में काम फिर से चालू कर दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी यह रहस्यमयी शक्तियों सच्ची कहानी? अगर वीडियो पसंद आई है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली सच्ची घटना के साथ। धन्यवाद।
हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं ऐसी जगह के बारे में बताने जा रहा हूं जो लोगों का मानना है कि आज भी वहां पर आत्मा भूत प्रेत को कई बार देखा गया है। कुछ लोग यह दावा करते हैं कि वर्तमान में भी भूत प्रेत उस जगह पर निवास करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर करें। और हाँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ राजस्थान में स्थित अलवर जिले का भानगढ़ का किला। कहानी एक ऐसे किले की जो अपने आप में अद्भुत है, जो बना तो था किले में रहने वालों की रक्षा करने के लिए और वहां के लोगों को बेहतर जिंदगी और समय बिताने के लिए, लेकिन वहां के युद्ध और शाप ने आज इस किले को बंजर बना दिया है। इस किले का नाम भानगढ़ है और आज के समय में यह राजस्थान के अलवर जिले में राजगढ़ गांव में मौजूद है। यह किला जयपुर से लगभग 65 किलोमीटर की दूरी पर है। आइए जानते हैं इस किले के छिपे हुए रहस्य और इस किले की आधारशिला। भानगढ़ का किला आज के समय में सबसे डरावने किलों में से एक है, जहां आज भी लोग किले में सुबह के समय और शाम के समय जाने से डरते हैं। आखिर ऐसा क्यों? आज से 400 वर्ष पूर्व 17वीं शताब्दी सन 1631 में राजा भगवंत दास द्वारा अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए निर्माण किया गया था। माधो सिंह राजा मान सिंह के छोटे भाई थे। राजा मान सिंह अंबर राज्य के राजा थे। राजा मान सिंह अकबर के दरबार में नवरत्नों में से एक थे। इस किले में एक साधु बाबा बालकनाथ रहते थे। उन्होंने इस किले के निर्माण के समय राजा से कहा था कि यहाँ इस किले पर कोई भी घर उसके निवास से बढ़ा नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो इस किले के साथ साथ यहाँ रहने वालों का भी सर्वनाश हो जाएगा। राजा माधो सिंह की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र छत्र सिंह ने राज्य को संभाला। राजा छत्र सिंह के राज्य में सब कुछ सामान्य था और उनके एक रानी के पुत्र अजब सिंह और दूसरी रानी के एक पुत्री राजकुमारी रत्नावती थी। राजकुमारी रत्नावती बहुत ही सुंदर और प्रतिभावान थी। वे राजस्थान के सुनहरे हीरों में एक थी। सभी राजाओं ने उन संत की आज्ञा का पालन किया, लेकिन राजा अजब सिंह ने उन संत की आज्ञा का पालन नहीं किया और भानगढ़ के किले में उन संत के निवास से भी ऊंचे भवन का निर्माण कराया, जो उस शाप के विपरीत था कि अगर किसी भवन की छाया उनके निवास स्थान पर पड़ ढहेगी तो किले का पतन प्रारंभ हो जाएगा। और हुआ भी वैसे ही। राजा अजब सिंह के द्वारा बनवाया गया एक और किला, जिसे अजबगढ़ के किले के नाम से जानते हैं। और अगले दिन ही अजबगढ़ की सेना और भानगढ़ की सेना एक दूसरे के सामने थी और भानगढ़ किले के सारे लोग मर गए, जिनमें राजकुमारी रत्नावती भी शामिल थी। एक और कहानी के अनुसार राजकुमारी रत्नावती पूरे राजस्थान में बेहद खूबसूरत थी, जिसका जिक्र करना इतना आसान नहीं है। उन्हीं के खूबसूरती के पीछे एक तांत्रिक मंत्रमुग्ध हो गया। उसने कई बार राजकुमारी का पीछा किया और उन्हें अपने प्रेम जाल में फंसाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह हर बार अपनी कोशिश में विफल हो जाता। वह हर बार किसी न किसी तंत्र की मदद लेता। एक बार उसने रानी को उनके इत्र में अपने तंत्र से मिलाकर एक नया इत्र बनाया, जिसको लगाते ही राजकुमारी उसके वश में हो जाती। लेकिन राजकुमारी को उसकी चाल का ज्ञान हो गया और उन्होंने वह इत्र की शीशी को फेंक दिया। तांत्रिक अपनी चाल में फिर विफल हो गया और तंत्र जो राजकुमारी के लिए किया गया था, वह तंत्र तांत्रिक के ऊपर हावी हो गया और उस तांत्रिक की मृत्यु हो गई। मरने से पहले उस तांत्रिक ने राजकुमारी और उनके परिवार और राज्य के लोगों को शाप दिया कि जो भी यहां पर रहेगा वे सभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगले ही वर्ष अजबगढ़ और भानगढ़ के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें सभी लोग और भानगढ़ की सेना भी समाप्त हो गई। आज भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार यहां पर सुबह और शाम के जाना मना है। यहां के रहनिवासियों के अनुसार यहां बहुत असाधारण गतिविधियां होती रहती है। इन असाधारण गतिविधियों में भूत प्रेत और यहां के कुछ मृत प्राणियों की आत्मा शामिल है। जिन लोगों ने यहां पर रात बिताकर यह जानने की कोशिश की है क्या सच में यहां पर भूत प्रेत जैसी गतिविधियां होती है, उन लोगों को कुछ पता नहीं चल पाया और वे आधी रात में डर के कारण वहां से वापस चले आए। तो दोस्तों, कैसी लगी भानगढ़ की ये सच्ची कहानी? और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।